कराची वराची के एयरपोर्ट इन्होंने गिरवी रख रखे हैं। कुछ और करेंगे सर, बिन कासिम पोर्ट गिरवी रखेंगे। जमीन तो है ही ना, स्टेट के पास जमीन तो होती है सर। जमीन जमीन गिरवी रखेंगे। जो काराकोरम हाईवे है वो पूरा एरिया जो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है वो रखेंगे गिरवी सर, है ना सर। ये अपना पूरा जितना भी जो एक्सेस आ रहा है सर ऊपर से, ये आपका आप ये समझ लीजिए कि पूरा ये जो टच करता है ऊपर तजाकिस्तान का एरिया और चीन का एरिया, अफगानिस्तान का, दैट इंटायर एरिया सर, उसके नीचे वाला चाइना के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है सर। तो ये जो भी देंगे सर, मुझे नहीं पता क्या देंगे। हो सकता है कि कराची पोर्ट दे दें, हो सकता है कि कोई एक एयरपोर्ट हो वो दे दें, कुछ भी दे सकते हैं सर। ये दे कैन गिव एनीथिंग, इनमें क्या है, पैसे चाहिए। आप देखिए ना, अब आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये रिक्वेस्ट करा है कि अफसरों को 50% डिस्काउंट दिया जाए बिजली के बिल में। आई डोंट नो इफ यू हर्ड और नॉट सर, कि 50% डिस्काउंट। जीएचक्यू रावलपिंडी ने बोला है कि फौजी अफसर हैं, आर्मी अफसर, वो अपना बिल नहीं पे कर पा रहे, उनको 50% बिजली के बिल पे डिस्काउंट दिया जाए। ये पहली बार मैंने सुना है सर एक फौज को ऐसा बोलते हुए, एंड दिस इज शॉकिंग, बट दिस आर द स्टेट ऑफ अफेयर सर। और हु इज रिस्पॉन्सिबल? इमरान खान इज रिस्पॉन्सिबल सर। इमरान खान, वो फौज के पास इनको देने के लिए पैसे नहीं है सर। अगर ये इनको अगले 6-8 महीने लोन नहीं मिला ना सर, ये लोग जंग की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं सर, दे डू नॉट हैव द मनी, दे डू नॉट हैव द कैश टू मोबिलाइज 2 ब्रिगेड सर। ये 2 ब्रिगेड मोबिलाइज नहीं कर सकते, इनके पास पैसे नहीं है सर। और बात कर रहे हैं श्रीलंका को हेल्प करने की पैसे से। तो देखिए, बात ये है कि हम जो बलूचिस्तान का मसला है उसकी तरफ ज़रा लौटते हैं। अभी ये जो हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, मजीद ब्रिगेड ने उसका क्लेम लिया है, तो इस पे पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सरकारी इदारे कह रहे हैं कि 7 फौजी मारे गए, मगर जो सोशल मीडिया पे शोर है वो तो कोई 100 के करीब लोग बता रहे हैं। तो ये जो स्टैट्स हैं, इनका जो इतना ज्यादा घपला है, ये आपको कैसे दिखता है? ताहिर साहब, मैं तो आपको बताऊं, मैं बलोचों पे ज्यादा विश्वास करूंगा। मैं बता, पाकिस्तानी फौज पे इट्स नॉट अ ट्रस्टवर्दी आर्मी सर। इस आर्मी ने कारगिल में अपने बंदे छोड़ दिए थे। वीडियोस अवेलेबल हैं सर, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें बाद में हमने इनके बंदों को दफनाया, वहां पे नमाज जनाजा हमने पढ़ी, क्योंकि हमारी आर्मी में बड़े सारे मुस्लिम ट्रूप्स हैं और जाहिर सी बात है मौलवीज भी उनके साथ चलते हैं। जैसे पंडित जी चलते हैं हिंदुओं के लिए, ग्रंथी साहब चलते हैं सिखों के लिए, पादरी साहब चलते हैं क्रिश्चियंस के लिए। हमारी फौज में तो सभी हैं सर, सारे धर्मों के हैं। और वो लामा भी चलते हैं सर, बुद्धिस्ट भी हमारी फौज में। तो सबके सब धर्म के साथ। तो हमारे जो मौलवी थे उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा है सर पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए। तो जो फौज सर अपने खुद के बंदों को मना कर दे, ये तो थे ही नहीं वहां पे, ये तो हमारे हैं ही नहीं। दीज पीपल आर नॉट आवर्स। तो उस फौज का क्या कैरेक्टर है सर? ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सर 100 मरे 200 मरे, मुझे नहीं पता कितने मरे, राइट, बट आई वुड रादर बिलीव द बलोच देन बिलीव पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी का जो माजी है उसमें सिर्फ झूठ है सर, उसमें सिर्फ झूठ है। अब इतना बड़ा झूठ सर, इंडिया हमला कर देगा, 370-35 से हट गया है, इंडिया हमला कर देगा हमारे ऊपर, लिहाजा आप मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दीजिए। अब आप समझ रहे हैं ताहिर साहब मैं क्या कह रहा हूं? इतना बड़ा झूठ। क्या इंडिया ने हमला कर दिया? इंडिया क्यों हमला करेगा सर? हम लोगों के धंधे खुले हैं सर, दुकानें खुली हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने मुल्क को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास और कोई काम नहीं है पाकिस्तान पे हमला करने के अलावा। मतलब हम लोग बिल्कुल ही सर इतने फारिग लोग नहीं है सर। वी आर अ सक्सेसफुल कंट्री, वी आर अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री। बस इनको क्या, इंडिया फायदा हो जाता है ना इंडिया से सर। इंडिया हमला कर देगा, इंडिया निगल जाएगा, इंडिया कश्मीर में अटैक कर देगा, इंडिया सबको खा जाएगा। लिहाजा तुम मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि मैं ही हूं जो कौम का एक मसीहा हूं, मैं ही कौम को। ये कमर जावेद बाजवा साहब ने चूरन खिला दिया। इमरान खान ने बोला हाँ, क्योंकि इमरान खान को पावर में लेकर आए थे, दोनों के बीच में साठगांठ हुई, वो 3 साल के लिए चीफ बन गए। दैट्स इट सर। इंडिया ने कोई हमला नहीं करा ना, इंडिया ने 75 साल में इंडिया ने एक बार हमला नहीं करा इनके ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल में मैं बलूचिस्तान के हवाले से 1-2 बातें और आपसे जानना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सरकार के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस जम्मू कश्मीर में बंद ना हुई तो हम भी
बलूचिस्तान में बलूचों का साथ दे सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा परसेप्शन बना पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है जो स्टेट के ख़िलाफ़ हो, तो पाकिस्तान की आम जनता भी यही समझती है कि ये सब भारत का किया धरा है। अभी फिर जहाँ से हमने बात शुरू की थी, अभी ये जो फिर अभी रिसेंट हुए हैं वहाँ पे धमाके, तो फट से 24 घंटे भी नहीं गुजरे, पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख रशीद ने कह दिया कि भारत पीछे है। तो भारत पीछे है या नहीं है ये अपनी जगह पे बहस है, मगर भारत क्या वाकई ही बलोच जो हैं उनकी मदद नहीं करना चाहता? क्या आपको नजर आता है? सर इसमें दो जवाब है सर। भारत की नॉन लैंड पॉलिसी रही है जब से भारत बना है। भारत ऐसे कभी किसी को सपोर्ट भारत ने नहीं करा। एक बार भारत ने सपोर्ट करा था मुक्ति बाहिनी को, ठीक है सर, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करा था, मुक्ति बाहिनी को पैदा करा था, ट्रेन करा था, पैसे दिए थे, हथियारों से ट्रेनिंग दी थी। और जब मोदी जी ने बोला ढाका में जाके कि हमने मुक्ति बाहिनी बनाई थी, तो पाकिस्तानी बोल देखा पकड़े गए, मोदी के मुंह से निकल गया। निकल नहीं गया तो हमारी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने लिखने का रिवाज कम है ना सर पाकिस्तान में। तो हर चीज को सोचते हैं कि देखो साजिश पकड़ी गई। साजिश नहीं है, हम तो खुला बोलते हैं मुक्ति बाहिनी हमने पैदा करी थी, हमने सिर्फ हथियार दिए थे मुक्ति बाहिनी को, लेकिन ट्रिगर तो मुक्ति बाहिनी ने खुद ही दबाया था सर पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ। खैर वो अलग बहस है। जहां तक ये बात है सर कि इनको क्या लगता है सर कि अगर इंडिया को सपोर्ट करना है, बलोच फ्रीडम फाइटर्स को अगर भारत सपोर्ट करेगा, तो क्या पहले प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे उसके बाद सपोर्ट करेंगे? ये तो खुफिया काम होते हैं सर, ये तो खुफिया काम होते हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये बोला था कि मेरे साथ बलूचिस्तान के और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग टच में हैं, और वो कहते हैं कि बहुत परेशान है, मेरे टच में है वो। उन्होंने, मैंने भी स्पीच सुनी थी, ही सेड कि दे आर इन टच विद मी एंड दे से दैट दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कहीं मोदी जी ने ये थोड़ा ना बोला है कि मैं वहां पे पैसे भेज रहा हूं, मैं फौजें भेज रहा हूं, मैं हथियार भेज रहा हूं। ही सेड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि अगर इनको ये लगता है कि इंडिया में इतना पावर है कि पाकिस्तान को हिला के रख दे सिर्फ एक फोन कॉल पे, तो फिर मुझे लगता है डर अच्छा है सर। ये डर, इस वहम को हमें दूर नहीं करना चाहिए, इस भरम को दूर नहीं करना चाहिए, ये बने रहने दीजिए। अच्छा है सर, लेट इट बी। इफ दे आर अफ्रेड ऑफ इंडिया, लेट देम बी अफ्रेड। सर देखिए, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान अगर कश्मीर में टेररिज्म सपोर्ट करता है, जो कि करता है, पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू लूज। आप देखिए ना, पाकिस्तान के पास कुछ है थोड़ा ना हारने के लिए। इकोनॉमी बैठी हुई है, डिप्लोमेसी बैठी हुई है सर, इंटरनेशनल रेपुटेशन बैठी हुई है, जेबें खाली हैं सर, माहौल डिप्रेशन का है। पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं हारने के लिए। अब आप समझिए सर, इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनने जा रही है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है इन अ फ्यू इयर्स। हम लोग सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इतने $1 बिलियन लगाएंगे। दुनिया भर में इंडियन छा रखे हैं। क्या हम इन सब चीजों को, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, क्या हम इन सब चीजों को खतरे में डालेंगे कुछ करोड़ डॉलर भेज के, वहां पे कुछ हथियार भेज के कि तुम पाकिस्तान को तंग करो जाके? वी हैव सो मच टू लूज सर। आप ये देखिए ना, भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान के पास खोने के लिए थोड़ा ना कुछ। अगर कोई पाकिस्तान को कहेगा कि तुम टेररिस्ट हो, यू आर अ टेररिस्ट स्टेट, तो पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है ये। पाकिस्तान को तो हर रोज कोई ना कोई टेररिस्ट स्टेट कहता है। लेकिन अगर इंडिया ऐसा कुछ कहता है, इंडिया हैज गॉट टू मच टू लूज सर, तो इसलिए इंडिया ये सब नहीं करता। और आखिरी एक और चीज आपकी इजाजत हो तो बता दूं सर, देखिए ना सर, पाकिस्तानी बड़े गमगीन है कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने सपोर्ट कर दिया। 1 मिनट के लिए सर, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं मैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के तौर पे मैं बोल रहा हूं। चलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने, मान के चलिए, सपोर्ट कर दिया बलूचिस्तान में, ठीक है, मानिए कि सपोर्ट कर दिया, झूठा ही सही मान लीजिए, सपोर्ट कर दिया इंडिया ने। इसमें रोना क्यों है पाकिस्तानियों को सर? पाकिस्तानी रो क्यों नहीं है फिर? ठीक है, आप एक बात बताइए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब खुद करते हैं तो ठीक है, और अगर कोट अनकोट दूसरा कराए तो सर मैं बता रहा हूं, ये मैं कहना नहीं चाहता पूरी कौम इज नॉट टू ब्लेम सर, कौम तो कभी मासूमी होती है कौम सर, बट एक माहौल पाकिस्तान में ऐसा बन गया है कि ये 12 बजे गाजी बनते हैं सर, 12 बजे गाजी बनेंगे, 1 बजे ये विक्टिम बन जाएंगे सर, 12 बजे मुजाहिदीन बनेंगे, 1 बजे ये बेचारे मासूम बन जाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आता सर, इतनी गिरगिट जैसा रंग बदलना सर, कि एक समय पे घोड़े पे कश्मीर फतेह कर देंगे, घोड़े पे जाके हम
कश्मीर में हम सब परचम लहराएंगे, बिल्कुल टॉप पे होंगे। एक धमाका हुआ बलूचिस्तान में, अरे इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया। अरे अगर मैं एकेडमिकली स्पीकिंग ये बोलूं, सर, नॉट दैट कि मैं कुछ कह रहा हूं, पर अगर मैं एकेडमिकली स्पीकिंग ये बोलूं कि अगर कश्मीर में 1 होगा तो बलूचिस्तान में 10 होगा, फिर ये कहेंगे देखो मेजर उल्टी बातें कर रहा है, गलत बात कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म, वी डोंट सपोर्ट, नो इंडियन सपोर्ट्स किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल सर, वेदर इन पाकिस्तान, वेदर इन एनी अदर कंट्री, वी डोंट सपोर्ट। लेकिन ये जो जुल्म कर रहे हैं ना सर बलोचों के ऊपर, बलोचों को ना इंडिया की जरूरत है ना किसी की जरूरत है सर, वो खुद ही अपना हिसाब कर लेंगे इनसे। भाई साहब, आपने अभी कहा कि भारत के पास ऑफ कोर्स लूज करने को बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए कि भारत तरक्कियों की जो है राहें अपनाए हुए है और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है। तो पाकिस्तान में जो हमेशा से इंस्टेबिलिटी रहती है और ख़ास तौर पर जो अब हो गई है, इकनॉमिक क्रंच है, इमरान खान ने जिस तरह की तकरीर पिछले दिनों की, यहाँ तक कहा कि भाई मैं बड़ा ही ख़तरनाक साबित हूँगा अपनी ही कौम के लिए अगर मुझे बाहर निकाला, तो भारत को कितना ख़तरा है पाकिस्तान की इस जो मतलब गैर मुतवाज़न या डिस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है, इससे कितना ख़तरा हो सकता है? सर एक ज़माने में भारत के अंदर एक थॉट प्रोसेस था सर, एक ज़माने में था कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर, और पाकिस्तान जितना स्टेबल हो तो उतना भारत के लिए अच्छा है। एक ज़माने में थिंकिंग थी, लेकिन वो थिंकिंग चेंज हो गई सर, और आज की तारीख में सर थिंकिंग तो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता सर पाकिस्तान से, हमारे लिए कोई खतरा वतरा नहीं है। पाकिस्तान तैरे डूबे, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता सर। वी हैव मेंटली लर्न टू एग्जिस्ट विदाउट पाकिस्तान, एंड आई वॉन्ट पाकिस्तान, एंड आई वुड वॉन्ट एवरी पाकिस्तानी टू लर्न टू एग्जिस्ट विदाउट इंडिया सर। हमें आपको जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत नहीं है, बस लेट अस एग्री टू डिसएग्री। आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, ना हम चाहते हैं आपको हमसे कोई मतलब हो। वी आर वो गाना नहीं है सर, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, वो दैट इज द बेस्ट थिंग सर। क्योंकि ये देखिए ना सर, आप ताहिर साहब आप एक बात बताइए, ये बात क्या हो गई है? ठीक है कि हम भारत से पीस चाहते हैं, ठीक है, फिर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को गालियां देंगे, ठीक है, फिर आप इंडिया की पॉलिटिकल सोसाइटी को गाली देंगे, फिर आप बोलेंगे भारत से पीस चाहिए। ये 2 मुंही जबान क्यों ये एक बात बोले ना, अगर भारत से अमन चाहिए, शांति चाहिए, तो आप जो लश्कर और जैश के लोग हैं, आप इंडिया को हैंड ओवर करिए, आप दाऊद इब्राहिम को हैंड ओवर करिए, आप कश्मीर का मामला हमारे साथ सॉल्व करिए, और जितने भी लोग वहां पे हैं जो अक्यूज्ड ऑफ टेरर इन इंडिया, आप इंडिया को हैंड ओवर करिए, और आप ये सबके सामने अग्री कर लीजिए कि साहब जो भी हमने करा, माजी में करा, हम ये टेररिज्म नहीं करेंगे। और इंडिया को यहां तक एक्सेप्टेबल है सर, यहां तक एक्सेप्टेबल है ये कश्मीर 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 करते रहें, इनको जहां कर रहे हैं। देखिए बात ये होगी ना सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान, तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू रीड बिटवीन द लाइंस जो मैं कह रहा हूं, लेकिन सच बात यह है ताहिर साहब कि एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इनको लगता है, अगर पाकिस्तानी स्टेट को ये लगता है कि ये कश्मीर में कुछ करेंगे और इसका रिपरकशन नहीं होगा, तो ये अहमकों की जन्नत में जी रहे हैं, इसका 10 गुना ज्यादा रिपरकशन होगा। और ये आज जो पाकिस्तानी जिस स्टेट में है सर, इसका बहुत बड़ा हाथ कश्मीर का है सर, जो पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल मेस में है सर, इसका अगर आप ट्रेस करेंगे सर, कहीं ना कहीं आपको कश्मीर से ताने बाने मिलेंगे। दिस इज पाकिस्तान पनिशमेंट, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ना, ये उसी नारे के चक्कर में अब ये जा रहे हैं सर चीन से, कजाकिस्तान से, रूस से भीख मांगने, उसी का। और कश्मीर करो, और 10 साल कश्मीर करो तो बिल्कुल 4 हिस्से ही हो जाएंगे सर, तो ये ज्यादा कश्मीर करेंगे तो। दिस इज बिकॉज ऑफ कश्मीर ओनली, दिस जिहादी माइंडसेट, दिस हेट्रेड फॉर इंडिया, और ये इसी की वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है सर, इसी की वजह से इनकी इकोनॉमी डूबी हुई है। इन्होंने दुनिया के सर पे पिस्तौल लगा रखी थी ना, इन्होंने दुनिया के सर पे पिस्तौल लगा रखी थी, हम डिसाइड करेंगे कौन अफगानिस्तान जाएगा, हम डिसाइड, ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस थे, तो पाकिस्तान डिसाइड करता था कि कौन जाएगा, हम इंडिया को नहीं अलाउ करेंगे। इंडिया ने बोला ठीक है तुम नहीं अलाउ करोगे, तुम कहां के चौधरी भाई, हम खुद चले जाएंगे, पहुंच गया इंडिया अफगानिस्तान। अब आज की तारीख में आप स्ट्रीट ऑफ काबुल में जाइए सर, कंधार की सड़कों पे जाइए, और आप एक आम जो अफगान है, आम अफगान सर, वो फिर पश्तून हो, वो फिर ताजिक हो, वो फिर बलोच हो, वो फिर हजारा हो, वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो, वहां पे किसी भी ट्राइबल एफिलिएशन का हो, आप उससे पूछिए कि आप किसको अच्छा मानते हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान को, आप उसके सामने, वो आपको इंडिया बोलेगा।
क्योंकि दी अफगान स्ट्रीट इज अगेंस्ट द पाकिस्तानीज। शदीद नफरत है सर वहां पे, क्योंकि हरकतें इनकी ऐसी हैं सर, इनकी हरकतें ऐसी हैं और इनको रियलाइजेशन नहीं है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं। भाई साहब, आपने कहा कि जितना भी लॉस है पाकिस्तान का या जो भी डायलेमास है वो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इस एंगल को भी देखते हैं कि जो कश्मीर के कॉज के नाम पर इन्होंने बिलियंस और बिलियंस डॉलर फौज पर खर्च किए, वो भी तो एक बहुत बड़ा इनका एक लॉस का रीज़न है। बिल्कुल साहब, मैं कह रहा हूं ना, एंड में कश्मीर के ही चलते करे ना इन्होंने क्या करा देखिए आप। इनको लगता है कि ये कारगिल में आए, ये कश्मीर के चलते आए ना, क्योंकि उस समय सियाचिन वाज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। 1999 में सियाचिन ग्लेशियर जो कि लद्दाख का हिस्सा है, दैट वाज पार्ट ऑफ जेएनके स्टेट। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट था ना सर, अब तो अलग हो गया, लद्दाख पहले तो एक था। ये आए थे कश्मीर के चक्कर में, ये आए थे सियाचिन को आइसोलेट करने के चक्कर में, और ये आए थे और अपने काम करने वहां पे। अब इनको लगता है कि जो पाकिस्तान के 527 हमारे भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो शहीद हो गए, इनको लगता है कि अरे आप माजी की बात मत करिए, आप माजी की बात मत करिए, आप पहले की बात मत करिए। हर पाकिस्तानी यही कहता है, अरे पहले क्यों चले जाते हैं आप, वो तो 20 साल कितने हो गए उसको कारगिल को। नहीं, बात 20 साल 30 साल की नहीं है सर। वी डोंट फॉरगिव, वी डोंट फॉरगेट सर। पाकिस्तान ने देखिए कहीं ना कहीं सर इसका कोई ना कोई तो ऐसी डायरी होगी सर जहां पे इनकी जुर्म की फहरिस्त होगी सर, कोई ना कोई तो ऐसी डायरी होगी किसी ना किसी के पास, और हिंदुस्तान के पास है सर। वी हैव नो इंटेंशन ऑफ मिलिटरीली अटैकिंग पाकिस्तान। इमरान खान है ना सर, हमारी अग्नि मिसाइल वहां पे काम कर रहा है, हमें क्या जरूरत है अटैक करने की। वी डोंट नीड टू अटैक पाकिस्तान सर। पाकिस्तान खुद अब ये लोन लेगा, ये और मैं कह रहा हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इनको 5 बिलियन का लोन फटाफट मिल जाए, ठीक है सर। जितना भारत, ये कहते हैं ना रॉ ने नुकसान कर दिया, जितना रॉ इनका नुकसान सपने में नहीं कर सकती सर अपने। अगर रॉ के पास सर ट्रिलियन डॉलर्स का बजट हो, तब रॉ इतना नुकसान नहीं कर सकती जितना इमरान खान ने पूरी कौम का कर दिया है। तब भारत की सरकार, इंडिया की एजेंसीज, इंडिया की फौज इतना नुकसान नहीं कर सकती जो इमरान खान ने अपने खुद के मुल्क का कर दिया। उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का सर। आप ये कहते हैं कि आपसे मेरी मुराद सर पाकिस्तानी स्टेट से, मैं आपकी बात है, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं। ये कहते हैं कि इंडिया ने बलोचों को पैसा दे दिया और बलोच से अटैक करवा दिया, ठीक है। चलिए सर, ये जो लोन लेते हैं बाहर जाके, वो भी इंडिया की साजिश है। वो जो इन्होंने सीपैक के मुआहदे साइन करे हैं सर, इतने भयानक, इतने खतरनाक, और इतने ज्यादा खतरनाक कि इनके बीच में डील हुई है कि आप किसी तीसरे को नहीं। सर ये कैसी शादी है कि आप बता ही नहीं सकते कि इसमें शौहर कौन है, बीवी कौन है, इसमें डर कैसा। भाई आपने साइन करा है चाइना के साथ, अगर आपने कोई डील साइन करी है तो सबको बता दीजिए हमारी डील साइन। इंडिया तो बता देता है, अमेरिका बता देता है, फ्रांस बता देता है, सब कुछ बता देता है, बट पाकिस्तान और चाइना नहीं बताते, क्योंकि उसमें चोरी इतनी है सर कि जिस दिन पता लगेगा पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आएगी, बोलेगी बावले ये क्या कर दिया तूने, ये कहां फंसा दिया तुमने, अभी कौन पैसा वापस देगा। तो एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जो पाकिस्तान में करप्शन है सर, है ना सर ताहिर साहब, पाकिस्तान में जो करप्शन है वो भी इंडिया की साजिश है। जो इन्होंने लोन ले रखा है वो भी इंडिया की साजिश है, ठीक है। ये जलीलो ख्वार होके आते हैं हर जगह, वो भी इंडिया की साजिश है, सब इंडिया की साजिश है, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा चलो इंडिया ने कोई बात नहीं, जब इंडिया इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा है तो पीएलए को अगर पैसा दे दिया तो क्या बुरा कर दिया, बाकी भी तो साजिशें इंडिया की हैं, है ना। बल्कि ये तो उल्टा कहते हैं मेजर साहब कि जो हमें लोन नहीं मिलता वो इंडिया की साजिश है। सर अब क्या करें, इंडिया की कहां कहां साजिश है मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर। इनको एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूं, मैंने मैं देखता रहता हूं सर, आई ऑब्जर्व इनके खर्चे और इनकी कमाई में जमीन आसमान का फर्क है सर। हम लोग अकाउंटिंग के टर्म्स होते हैं सर कि मतलब जो जैसे बैलेंस शीट होती है सर, मैंने तो बिजनेस रन कर चुका है, आई वाज द सीईओ ऑफ अ कंपनी सर, वंस अपॉन अ टाइम, मीडिया मैन से पहले मैं कंपनी का सीईओ था सर। तो ये बैलेंस शीट है, पीएनएल है, एबिटा है, ये सब हमारा डेली का काम हुआ करता था सर। एक्सेल शीट पे कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, हर समय कहते थे कि अपने खर्चे कंट्रोल में रखो। पाकिस्तानी जो है सर वो इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और इतनी आदत है पैसा खर्च करने की, क्योंकि अमेरिका से पैसा आ रहा था सर, कंटेनर भर के डॉलर आ रहे थे ना सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बड़ा अच्छा सा सर, आपको भी बात 2 मिनट में हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाएगी। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर हैं, जो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं ना, उनका बाद में बड़े मोटे से हो जाते हैं, फूल जाते हैं बॉडी बिल्डर।
वो क्या होता है कि जब तक वो बॉडी बिल्ड कर रहे होते हैं तो एक किस्म की डाइट होती है, वो डाइट खाते हैं, फिर वो बॉडी बिल्ड करते हैं तो वो बर्न हो जाता है और दे पुट ऑन मास, दे पुट ऑन मसल। पर वो क्या है कि जब बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं ना, वो डाइट नहीं छोड़ते, डाइट वही रखते हैं, तो फिर उससे मोटापा आ जाता है। पाकिस्तान के साथ यही है। पाकिस्तान ने जो पैसा आना बंद हो गया सर, उनका पैसा आना बंद हो गया, लेकिन खर्चे उनके उतरे वही हैं सर। उन्होंने अपने खर्चे कम नहीं करे पाकिस्तानियों ने। ये छोटी छोटी चीजें सर, अपनी प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी, गाड़ियां बेच दी, ये क्या है सर? इससे क्या है? कुछ करोड़ रुपए वहां पे, यहाँ पे अरबों का लोन ले रहे हैं, अरबों डॉलर का लोन रहे हैं, और कुछ करोड़ रुपए का व्हाइट वॉश दिखा रहे हैं पब्लिक को। तो यही चीज है सर, सबसे बड़ी बात है सर। ये अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी पेट पे पत्थर बांधे हैं। इंडिया ने करा है सर ये। हम एक बार आईएमएफ के प्रोग्राम में गए थे अर्ली 90s में, इंडिया ने करा है, पेट पे पत्थर बांधा है सर। हमारे पास कुछ नहीं था। रूस ने जो हथियार दिया ना सर, इनमें से कई ऐसे हथियार हैं जो उन्होंने रुपीज में हमें दे दिए, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं था सर। हमारा सोना गिरवी रह गया था। लेकिन एक बार हुआ और इस पूरी कौम ने सोच लिया सर कि ये जो बेइज्जती हुई है ना, ये आने वाली 7 नस्लों को या उनके भी आगे, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ये बेइज्जती कभी नहीं सहेंगे किसी गोरे के सामने। किसी गोरे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, चाहे हम भूखे सो जाएं आज, लेकिन हमारे बच्चे कल भूखे नहीं सोएंगे। ये कर लिया ना सर एक बार, हमने ठीक कर दिया सर, ठोक पीट के, जैसा भी था हमने ठीक कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में लोन आ रहा है जी, आन दो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, सब दे दो। नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड सर। आपको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी उसकी, आपको पैसे वापस देने हैं, और फिर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से पहले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करोगे। फिर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, फिर आप उनमें खर्चे घुमाओगे। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। वही कर रहे हैं, पाकिस्तान वही कर रहा है। बहुत शुक्रिया मेयर साहब, बहुत आपने खरी खरी बातें की और हमारे व्यूअर्स को